हाय हाय मैं अमित कुमार। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी एसएससी एस्पिरेंट से एसएससी के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कशन करने के लिए आया हूं। और एसएससी अभी जो है टीसीएस जो है एसएससी का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। और उसमें से मैं 2017, 18, 19 ये तीन ईयर्स का क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। उसके बाद जो है मैं पीछे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लूँगा, लेकिन पहले ये तीन करता हूँ क्योंकि ये न्यू पैटर्न पर आधारित है और इसीलिए पहले हम लोग ये तीन का कर लेंगे। और क्योंकि इसी 3 साल का अगर करते हैं तो न्यू पैटर्न जो है ये इसी आधारित पर आगे भी 20, 21, 22 तक के लिए भी जो है इसी पैटर्न पर जो है क्वेश्चंस सेट होंगे। इसीलिए हम लोग पहले इसको कर लेते हैं कंप्लीट, है ना। तो हम पहले सारे सब्जेक्ट्स कराऊंगा, मैं सारे सब्जेक्ट कराऊंगा। और चलिए अभी हम लोग इंग्लिश से ही शुरू करते हैं। और इंग्लिश में भी मैं आपको सिर्फ इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन ही करा पाऊंगा। बाकी तो वर्ड्स आते हैं जो आप खुद से भी कैपेबल हैं करने के लिए। इसलिए मैं पहले इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन शुरू करता हूं। और 2017 से शुरू करते हैं टीयर एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 1 से। और वो भी देखिए ये 5/8/2017 का जो डेट है ये मॉर्निंग शिफ्ट का है क्वेश्चन। तो पहले आता है कॉमन एरर्स, और वो भी कॉमन एरर से 2 क्वेश्चन रहता है। पहला क्वेश्चन है द टू मैन वर क्वेरलिंग विथ वन अनदर क्लेमिंग द सम वॉच एज देयर ऑन। और फिर नो एरर लिखा हुआ है। इसी में से हम लोगों को चूज करना है। जैसे वन अनदर, ये द टू मैन वर, ये ऑप्शन ए हो गया। क्वेरलिंग विथ वन अनदर ऑप्शन बी हो गया। क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ऑन, और ये सी ऑप्शन हो गया। और डी में है नो एरर। तो ये हमें एरर को चूज करके सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। द टू मैन वर, यहाँ तक तो ये सही लग रहा है क्योंकि मैन है, ये प्लूरल है और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा है। यहाँ तक तो सही लग रहा है। क्वेरलिंग विथ मतलब कि वो एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहा है ना। जैसे क्वेरलिंग विथ लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा वन अनदर, बस यहीं पर गलती है, वन अनदर। जबकि ये पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि द टू मैन, दो ही आदमी हैं और दो आदमी के बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए हम ईच अदर का उपयोग करते हैं। जबकि यहाँ पे लिखा है वन अनदर जो है इसका उपयोग हम लोग दो से ज़्यादा आदमी या फिर चीज़ों के बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए करते हैं। इसीलिए वन अनदर यहाँ पे गलत होगा, वन अनदर गलत होगा और ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे होता है ईच अदर, क्योंकि दो आदमी एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। एवरीबडी नोज दैट भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और फिर लिखा है नो एरर। यही 4 ऑप्शन में हमें एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके क्लिक करना है। तो एवरीबडीज नोज ये सही लग रहा है। दैट भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज, ये गलत है। ऑल अदर कंट्रीज, यहाँ पे देखिए बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है भूटान इज़ द मोस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, द मोस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप कभी भी अदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। हमारा आंसर होगा सी। चलिए अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। और फिल इन द ब्लैंक से भी 2 क्वेश्चन आता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास द हायर यू क्लेम द मोर डिफ़िकल्ट इट डैश टू ब्रेथ। कह रहा है कि इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ग्रामर रूल सीख लेते हैं। जैसे द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री है, फिर ये यहाँ से शुरू होता है और यू क्लिम ये एक क्लाउज है और कॉमा के बाद दूसरा क्लाउज द मोर डिफ़िकल्ट इट डैश टू ब्रेथ। तो कह रहा है कि यहाँ पर 2 क्लाउज है और दोनों क्लाउज द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री से शुरू हुआ है। और ऐसा जब भी होता है तो ये
ये दोनों क्लाउज जो होते हैं वो पैरेलल कंस्ट्रक्शन का काम करता बना पैरेलल कंस्ट्रक्शन बनाता है, और इसलिए हम लोग जो पहले क्लाउज में जो टेंस होता है यूज, वही टेंस जो है दूसरे क्लाउज में भी हमें यूज करना होगा। जैसे यू क्लेम, तो यू क्लेम ये तो सिंपल प्रेजेंट है, और इसलिए आगे वाले क्लाउज जैसे द मोर डिफ़िकल्ट इट डैश टू ब्रेथ, तो इसके लिए भी हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे बिकम लगा है, ये सिंपल पास्ट हो गया, तो कह रहा बिकम्स, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। जैसे मैंने बताया कि क्लेम जो है यू क्लेम सिंपल प्रेजेंट है, तो बी नंबर ऑप्शन में हमें लिखा हुआ है बिकम्स, तो ये सिंपल प्रेजेंट होता है और सिंपल प्रेजेंट का यूज करना होगा, क्योंकि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री दोनों क्लाउज में यूज हुआ है। तो यहाँ पर आने के हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। हैज़ बिकम नहीं होगा, इज़ बिकमिंग नहीं होगा, और बिकम भी नहीं होगा, आंसर हमारा बी होगा, बिकम्स। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है नेहा हैज़ बीन क्राइंग डैश मॉर्निंग। ऑप्शन ए में लिखा है फ्रॉम, बी में ऑफ, सी में सिंस, और डी में लिखा है टिल। तो कह रहा है नेहा हैज़ बीन क्राइंग, यानी कि हैज़ प्लस बीन